हेलो बच्चों, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में आज हम सब लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो कि वैद्युत धारिता नाम के चैप्टर से लिया गया है। तो आज का जो टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि प्लेटों के मध्य कोई आंशिक रूप से बहुत छोटी जगह में कोई टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखा जाएगा तो धारिता क्या होगी? क्या धारिता पहले की अपेक्षा बढ़ेगी या घटेगी? ठीक है, पिछले वाले वीडियो में क्या था कि धारिता जो थी वो पूरे भर में भरी हुई थी, लेकिन इसमें केवल एक टी मोटाई का ही है। टी मोटाई कहने का मतलब है हम यहां से ये भी चीज कह सकते हैं कि हम यहां से ये भी चीज कह सकते हैं कि इतने भर में ही केवल है, बस बाकी और है ही नहीं। इतने भर में एक किताब रख दी गई है। अब ध्यान से समझिए, यहां पर कुछ है ही नहीं, तो यानी ये कैसा माध्यम हो गया? वायु। यहां कुछ नहीं है तो ये कैसा हो गया माध्यम? वायु हो गया। ये माध्यम हो गया वायु। और ये कितने मोटाई की है भैया? टी मोटाई की है। टी मोटाई भर में केवल और केवल के परावैद्युत पदार्थ को एक परावैद्युतांक एक किताब रख दी गई, कागज भर दिया गया टी मोटाई का। अब यहाँ वायु है तो यहाँ के का मान कितना होगा? एक होगा। और यहाँ के का मान एक नहीं है, यहाँ के का मान एक से ज्यादा है। तो सबसे पहले हम वायु में निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र और फिर वहां से विभवांतर। वायु में कितना आएगा? विभवांतर क्यों आएगा? क्योंकि इसकी पहली प्लेट, दोनों प्लेटें समान आकार की, परावैद्युत पदार्थ भी प्लेटों की आकार का होगा। खास बात यहाँ एक ध्रुवण की घटना होती है। इसका प्लस, परावैद्युत पदार्थ में जितना प्लस है उतना माइनस, तो इसका प्लस इसके माइनस को इधर आकर्षित करेगा और इसका माइनस इसके प्लस को इधर आकर्षित करेगा। तो एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस यानी ध्रुवण उत्पन्न हो जाएगा, जो बाहर वाले वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये चीज हमने पढ़ाया भी है, क्लास में भी पढ़ाया है। ठीक है, तो एक प्लेट का संबंध आवेश स्रोत से दूसरी प्लेट का संबंध पृथ्वी से होता है। अगर आवेश स्रोत से पहली वाली प्लेट को प्लस आवेश मिला तो प्रेरण के कारण इतना ही दूसरी प्लेट पर माइनस आवेश उत्पन्न होगा। ये रूल है प्रेरण की घटना। अगर आप इसको माइनस आवेश देंगे तो प्रेरण के कारण इस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सब लोग वायु में, सबसे पहला हमारा है टॉपिक निकालना है जो वैद्युत क्षेत्र प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य वायु में वैद्युत क्षेत्र। फार्मूला क्या होता है? गाउस की प्रमेय से हमने पढ़ रखा है। उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र भी आप डाल सकते हैं। कितना उत्पन्न होगा? E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वायु की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है के का मान कैपिटल के 1 हो जाएगा। सिग्मा का बराबर क्या होता है? Q अपॉन A होता है। A है प्लेटों की एरिया। कैसे होता है? पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी बता दिया है। और ये हो गया वैद्युत क्षेत्र का मान। ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र हमको पता चल गया। अब यहां पर हम निकालेंगे क्या? विभवांतर। विभवांतर भाई एक तरफ प्लस है आवेश, एक तरफ माइनस, तो प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। यहां लिख सकते हैं प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। उत्पन्न विभवांतर लिखते ज्यादा सही रहेगा। उत्पन्न विभवांतर, ठीक है। और विभवांतर बराबर क्या होता है? V इक्वल्स टू, हमने क्या पढ़ रखा है? V इक्वल्स टू होता है E वैद्युत क्षेत्र जो प्लेटों के मध्य है वायु में, और इनटू में दूरी। विभवांतर हमको वायु का चाहिए केवल। पूरी दूरी कितनी है? D। और वायु भर की दूरी हमको चाहिए, वायु भर की दूरी चाहिए, यानी कि D पूरी नहीं चाहिए, D वो चाहिए जो वायु में, बाकी ये वाली नहीं चाहिए, T मोटाई वाली नहीं चाहिए। तो D में से T मोटाई वाली नहीं चाहिए तो D माइनस T हम कर देंगे, D में से T को घटा दीजिए। यहां पर हम सब लोग अगर वैल्यू डालेंगे तो ये V1 कह दीजिए ना। अगर V1 की वैल्यू निकली यहां से तो E का मान डालना पड़ेगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में D माइनस T। ये V1 निकल के आ गया। अब यहां का क्या आएगा? विभवांतर। बात समझिए, यहां का वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस है और यहां उल्टे डायरेक्शन में, ध्रुवण यही तो होता है, ध्रुवण यही तो होता है, प्लस और इसमें माइनस के डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा परावैद्युत पदार्थ। तो
परावैद्युत माध्यम में, यहां पर क्या पढ़ेंगे हम, प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम में, प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम में या परावैद्युत पदार्थ में, परावैद्युत पदार्थ में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कह दीजिए, आपकी मर्जी, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये वाला उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, क्लियर है बात। तो कितना उत्पन्न होगा वो चीज देखिए, E इज इक्वल्स टू E2 नाम दे दीजिए आप, ये E1 था 1 और ये E2 हो गया, सिग्मा अपॉन, भाई हम जानते हैं एक तरफ प्लस इकट्ठा हो गया एक तरफ माइनस, तो दो आवेशित विपरीत आवेशित प्लेटों के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ का परावैद्युतांक है तो इप्सिलॉन m होगा जो कि इप्सिलॉन नॉट a के बराबर होता है, और सिग्मा बराबर q अपॉन a, यही इतना ही आवेश इस पर आएगा प्रेरण के कारण, q अपॉन a इप्सिलॉन नॉट इनटू k, क्लियर है बात दिया है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, जैसे यहाँ वैद्युत क्षेत्र है, अब विभवांतर वैसे ही यहाँ पर आएगा, विभवांतर, कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ वो चीज देखते हैं, विभवांतर कितना उत्पन्न होगा, V बराबर V2, अब की नाम दे दो, वैद्युत क्षेत्र आपका कितना है परावैद्युत के सिरों पर E2, और दूरी कितनी है यहाँ पर, भाई ये प्लस है ये माइनस है, प्लस इकट्ठा करेगा तो इधर प्लस आ जाएगा आवेश, और ये प्लस वाला माइनस आवेश को इधर इकट्ठा करेगा, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है T, और ये वैल्यू उठा करके E2 की यहाँ पर डाल दो, Q अपॉन A इप्सिलॉन नॉट K इंटू T, अब नेट विभवांतर निकाल लो, नेट विभवांतर प्लेटों के लिए, नेट विभवांतर विपरीत दिशा वाले विभवांतर जोड़ते हैं ना, नेट विभवांतर V बराबर कितना हो गया V1 प्लस V2, V1 हमारे पास कितना निकल के आया था, V1 हमारे पास आया था Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में D माइनस Q, और Q2 कितना, V2 कितना निकल गया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K इंटू T, इतना निकल के आया, इसको और छोटा किए ले रहे हैं, ठीक है, वैल्यू डालिए देखिए कितनी आती है विभवांतर, V इक्वल्स कॉमन जो है वो कॉमन लो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन लिया, यहां से बचेगा कितना D माइनस T, ठीक है, और प्लस यहां से क्या बचा ऊपर T और नीचे T अपॉन T, क्लियर है बात कितनी, ये मिल गया हमें विभवांतर, ठीक है भैया। अब विभवांतर मिल गया तो वैद्युत धारिता तो हमें पता ही चल जाएगा, वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता का फार्मूला क्या होता है, वैद्युत धारिता क्या होती है, C इक्वल्स टू नियत आवेश पर विभवांतर उत्पन्न विभवांतर, नियत आवेश पर उत्पन्न विभवांतर, ठीक, आवेश क्यों है, विभवांतर कितना उत्पन्न हुआ है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में D माइनस T प्लस T अपॉन T, डायरेक्ट एक साथ लिख सकते, Q Q खत्म, ये चला जाएगा ऊपर, C की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन T, ये आपका उत्पन्न होगा प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर, ठीक है भैया, ये आप बंद कर दीजिए, ये आप बंद कर दीजिएगा, ठीक है, ये विभवांतर हो गया, इतना उत्पन्न होगा, और ये जब पूरा ध्यान से समझिए, यहाँ D माइनस टी प्लस टी अपॉन के है ना, के कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर जो धारिता उत्पन्न होगी वो पहले वाले की अपेक्षा कम होगी,
ठीक है भैया, तो हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। अब बचा हुआ है न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल हम इस वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और थोड़ा जाना अलग नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर वीडियो डेरिवेशन के साथ कंप्लीट कर रहे हैं। स्टेटमेंट क्या लिखनी है, माना इस कैपिटल ए क्षेत्रफल की या समान क्षेत्रफल ए वाली दो प्लेटें एक दूसरे से डी दूरी पर वायु में समांतर, परस्पर समांतर रखी हैं। प्लेट ए का संबंध, संधारित्र की प्लेट ए का संबंध आवेश स्रोत से, जबकि दूसरी प्लेट का संबंध पृथ्वी से होता है। ठीक है, और इसके बीच में टी मोटाई का एक कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। बस इतना स्टेटमेंट लिख देना है और ये डेरिवेशन कर देना। आपको पूरे के पूरे 3 नंबर मिलेंगे और 2 नंबर आपको मिलेगा न्यूमेरिकल का। वो न्यूमेरिकल क्या होंगे, वैसे भी इस चैप्टर का हमको न्यूमेरिकल करवाना है, तो वहां पर हम सब लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आएंगे वहां पर एक सीरीज में पढ़ेंगे हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहीं पर हम वीडियो समाप्त कर दें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल पर नए हो इसे सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।